नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोके में आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में आर पार के हालात आ गए हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार और संगठन दोनों के अंदर जबरदस्त तूफान दिखाई पड़ रहा है। ताजा घटनाक्रम में दो अहम बातें आज अभी आई हैं। शिवपाल यादव समेत 4 मंत्रियों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया और रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया गया। पहला फैसला अखिलेश यादव ने किया और उसके कुछ ही घंटों बाद दूसरा फैसला मुलायम सिंह यादव ने किया। अब आप हटने हटाने के उस घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए जो पिछले दिनों यूपी में हुआ। अखिलेश ने पहले कैबिनेट मंत्री बलराम यादव को हटाया, फिर गायत्री प्रजापति सामने आए, राजकिशोर सिंह को हटाया गया। इसके बाद मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। फिर बाद में शिवपाल ने अखिलेश के करीबियों को पार्टी से बाहर निकाला और आज अखिलेश ने शिवपाल को ही मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब शाम होते होते ये भी खबर आ गई कि रामगोपाल यादव को मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से निकाल दिया है। तो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्री, समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अलग अलग जगह पर मिले। दिल्ली से लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी रहा। हर जगह खबर यही जाहिर हुआ कि यूपी में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी का आपसी विवाद है, परिवार है। ये सारा कुछ उस उत्तर प्रदेश में हुआ जहां अगले साल के आखिरी तक बेरोजगारी का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच जाने की आशंका है। उस उत्तर प्रदेश में जहां साल भर में सूबे की सरकार अपने हर नागरिक पर सिर्फ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 372 रुपए ही खर्च पाई है। यहां साक्षरता के राष्ट्रीय औसत यानी 73% के आसपास, उसका मुकाबला राज्य में 68% लोग ही साक्षर हैं। अब ऐसे में सोचिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले मुद्दा सेहत होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, या फिर यूपी का मुद्दा इस वक्त समाजवादी पार्टी का आपसी विवाद होना चाहिए। जो सरकार कभी मंत्रियों के विभाग छीनती है, कभी मंत्रियों को बाहर निकालती है, फिर उन्हें विभाग लौटाती है और फिर उन्हें वापस बाहर कर देती है। क्या हो रहा है साहब? आखिर क्यों और कैसे इस सरकार पर यूपी के लोग भरोसा करें? आखिर क्या सोचकर ऐसी पार्टी को मतदाता दोबारा चुने, सत्ता में वापस वो जगह दे? और क्यों ना ये सवाल आज की तारीख में पूछा जाए कि समाजवादी पार्टी के आर पार में यूपी का बंटाधार हो रहा है कि नहीं। खास मेहमानों से तारुफ आपका करवाऊं, उससे पहले ये रिपोर्ट जल्दी से। तो फिर से जनता के बीच करेंगे और जनता के बीच प्रोफेसर साहब इसलिए ये सब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा से मिले हैं। रामगोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदेशानुसार प्रोफेसर रामगोपाल यादव को समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करते हैं। जो समझदार लोग हैं, पार्टी के दूरदर्शी लोग हैं, उन्हें इस बात का एहसास था ये दिन आएगा। बहुत अर्ली होगा ये कहना कि किस चीज़ से फ़ायदा और किससे नुकसान होगा, लेकिन हाँ, एक शख्स से नुकसान बहुत हो गया। समाजवादी पार्टी की सरकार रहते उत्तर प्रदेश का जो बंटाधार हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है और सरकार पूरी तरह से पैरालाइज रही है, बल्कि सरकार को अराजक तत्वों ने हाईजैक कर रखा था, उस पर हमारा और उत्तर प्रदेश के लोगों का इंटरेस्ट है। उनका दायित्व है कि जनता के लिए गवर्नेंस अच्छी दे, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएं, उसकी समीक्षा करें, पूरा ध्यान और समय उस पर लगाएं। लेकिन अब तो उस पर तो ध्यान है ही नहीं। पूरा ध्यान आपसी लड़ाई में और कौन आगे बढ़ जाए उसी के ऊपर है। स्वयं रामगोपाल कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव ही इस पार्टी के नेता है, तो ये अखिलेश यादव के कई समर्थक लोग हैं, वो मुलायम सिंह को नजरअंदाज कर रहे हैं। मुलायम सिंह को ये बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो इन लोगों को पार्टी से निकाल रहे हैं। नहीं, मैं मानता हूं कि वहाँ समाजवादी पार्टी में जो एक तरह से विवाद है
उसे वो हल करने में लगे हुए हैं। वो उनकी आंतरिक मामला है, इसमें हम लोग कैसे बोलेंगे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश ने अब आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है? दूसरा सवाल, क्या एकला चलो पॉलिसी से उत्तर प्रदेश जीतेंगे अखिलेश? तीसरा सवाल, क्या अखिलेश यादव ही हैं समाजवादी पार्टी के सुपर सीएम? चौथा सवाल, क्या मुलायम के कहने पर अखिलेश ने ठोकी है ताल? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या 2017 के लिए अखिलेश ने चलाया ये सफाई अभियान? और इस पर बातचीत करने के लिए श्रीकांत शर्मा, राष्ट्रीय सचिव है, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एबीवीपी में लंबे वक्त तक काम करते रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी के नेता हैं, पर्यावरण सामाजिक न्याय के लिए काम करते रहे हैं, वकालत की पढ़ाई भी की है। सर आपका भी स्वागत है। मीम अफजल साहब लंबे अरसे बाद यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ आए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और अंगोला में भारत के राजदूत रहे हैं। आपका भी स्वागत है सर। अरशद आबिद साहब जो कि सचिव है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार भाटी साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे और विशाल पांडे हमारे संवाददाता जो लगातार इस फ्यूड को लगातार ट्रैक करते हुए आए हैं। जल्दी से विशाल, आप पहले बता दीजिए कि घटनाक्रम हुआ क्या है और अब व्हाट नेक्स्ट मुलायम सिंह यादव की तरफ से। देखिए रूबिका, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई और उनकी बैठक से ठीक पहले सुबह 6 बजे रामगोपाल यादव ने चिट्ठी में ही आर पार की लड़ाई के संकेत दे दिए थे और चिट्ठी में कहीं भी समाजवादी पार्टी के नाम का जिक्र नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनेगी। चिट्ठी से ही अंदाजा लगा लिया गया था कि आज दिन में कुछ बड़ा होने जा रहा है समाजवादी पार्टी में। और जब अखिलेश यादव विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कराया। जो रेजोल्यूशन उस बैठक में था वो सबके सामने आया और 4 जो बड़े मंत्री कह सकते हैं उनको बर्खास्त किया गया। और उसका रिएक्शन ये हुआ कि मुलायम सिंह यादव ने अपने भाई रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। अब निगाहें टिकी हुई हैं मुलायम और अखिलेश पर, क्योंकि जो दो अलग अलग गुट के जो 2 लोग थे, रामगोपाल और शिवपाल, वो दोनों लोग अलग कर दिए गए हैं। अब मुलायम का अगला कदम क्या होगा, अखिलेश का अगला कदम क्या होगा? कल समाजवादी पार्टी की बैठक बुलाई है मुलायम सिंह यादव ने, जिसमें सभी विधायक, विधान परिषद के सदस्य, सांसद, पूर्व सांसद और जो प्रमुख नेता हैं समाजवादी पार्टी के उस बैठक में रहेंगे। अब क्या कुछ निर्णय मुलायम सिंह यादव लेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। रूबिका, विशाल बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन अरशद आबिद साहब ये बताइए कि 7 दिन बाकी है अभी तो दीपावली में, ये आतिशबाजी समाजवादी पार्टी में आज सुबह से ही शुरू हो गई है। मैं कहूं कि 4 महीने पहले से ही शुरू हुई तो गलत नहीं होगी। अब ये बताइए, 4 मंत्रियों को निकाला जाता है, रामगोपाल यादव को बाहर कर दिया जाता है, फिर उसके बाद किसी और को निकाला जाता है, फिर उनको, उनके जो साथी है उनको बाहर का रास्ता कर दिया जाता है। ये सीरियल फाइट से रुकेगी कब? देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी हैं और उनका फैसला समाजवादी पार्टी में आखिरी होता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी की इच्छा है, उनका विशेष अधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसे रखें किसे ना रखें। उन्होंने इससे पहले भी 18 मंत्रियों को बर्खास्त किया है और 4 मंत्री को आज बर्खास्त कर दिया है। तो ये अखिलेश जी का काम है, उनका विशेष अधिकार है वो कि कौन सरकार में शामिल रहेगा और कौन नहीं रहेगा। और जहाँ तक प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को पार्टी से निकालने का सवाल है, तो मुलायम सिंह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल जी को प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी के मार्फत निकलवा दी जाए, ये उनका फैसला है। लेकिन फिर भी पूरी पार्टी मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में एकजुट है और 2017 के चुनाव में पूरी पार्टी अखिलेश जी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएगी तो और 255 की तरफ से चुनाव कौन लड़ेगा? बनाएंगे पार्टी की तरफ से फिर चुनाव कौन लड़ेगा? कौमी एकता दल पार्टी के। देखिए, जिन मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है उनका टिकट नहीं काटा गया है। नंबर 1, वो अभी प्रत्याशी हैं। नंबर 2, किसी भी प्रत्याशी का टिकट आज नहीं काटा गया। नंबर 3, 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 235 में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 10 विधायक हमारे सहयोगी निर्दलीय या बसपा कांग्रेस से जो लोग आए वो हमारे साथ हैं। 245 विधायक समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में हैं। उसके अलावा हमारे प्रत्याशी घोषित हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। गणित बहुत शानदार लगा दिया आपने। हमने टिकट नहीं काटा है लेकिन पेपर्स पर हम सबको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ये स्क्रिप्ट बहुत तगड़ी लिख दी सर। सुधींद्र
भदौरिया देखिए, साहब, मंत्रिमंडल आपकी तरफ से में कौन रहेगा, बीएसपी की कौन नहीं तरफ से तो रहेगा, ये कहा जा रहा मुख्यमंत्री जी है। का फैसला है, उनका विशेष अधिकार है। नहीं, अशोक जी, समाजवादी एक पार्टी सेकंड मुलायम रुक सिंह जी का नेतृत्व में चुनाव नहीं, लड़ेगी ये बड़ा और पूरी कंफ्यूजन है ताकत से सर। लड़ेगी सरकार अलग, और सरकार पार्टी बनाएगी। अलग, चुनाव में जाएगा कौन ये किसी को पता नहीं है। कुर्सी चाहिए लेकिन पाए सबके अलग अलग जा रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी कैसे चुनाव में चलेगा जाएंगे रूबिका जी, प्रत्याशी। सुदेंद्र भदौरिया जी, आपको क्या लग रहा है ये मुलायम जी की कठोर स्क्रिप्ट है? देखिए जो उठापटक चल रही है इसके बारे में 4.5 वर्ष पहले ही बहन मायावती जी ने कहा था कि जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया तो उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के लोगों को बाद में पता चलेगा कितना गलत फैसला हुआ और उनको अफसोस होगा ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में न कानून व्यवस्था है, बलात्कार हो रहे हैं, मुजफ्फरनगर का कांड हो रहा है, दादरी में लिंचिंग हो रही है, मथुरा के अंदर जो है ज़मीन कब्जाई जा रही है राम वृक्ष यादव के माध्यम से, SSP की हत्या हो रही है। इन लोगों को इन सवालों से कुछ लेना देना नहीं है। अब इन्होंने 4.5 वर्षों में लूट की है, वो सफाई में इकट्ठी कर रखी है, तो उसके लिए अब इनका झगड़ा शुरू हो गया है कि कौन उस लूट पर कौन कब्जा करे। और उस झगड़े को लेकर इन लोगों ने एक दूसरे पर, ये जैसे एक बच्चों का खेल होता है म्यूजिकल चेयर्स, एक कुर्सी होती है, सब उसके चारों ओर दौड़ते रहते हैं। तो अब मुलायम सिंह जी भी उस रेस में आ गए हैं। आपको पता चलेगा कुछ एक ही दिन के अंदर क्या उन्होंने एक और कुछ नया फैसला कर लिया, सभी लोगों को अब इस पार्टी के अंदर एक कहावत है पूर्वांचल के अंदर, जैसे जब बिल्ली लंगड़ी हो जाती है तो खुद ही घर ही में शिकार करती है, तो उस तरह के हालात पैदा हो गए हैं इस उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के अंदर। और उत्तर प्रदेश के लोग बिल्ली कौन है यहाँ तो यही समझ में नहीं आ रहा है ना, बिल्ली कौन है यही समझ में नहीं आ रहा ना। मीम अफजल साहब, एक सुपर सीएम के उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी तो 2 सीएमओ का मर्डर हुआ था, एक सीएमओ का जेल के अंदर मर्डर हुआ था, इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या की गई थी और एक डीजी फैमिली का मर्डर हुआ था और एक आईएएस ने सुसाइड किया था। अपनी सरकार के मंत्रियों के आप नजर डाल लीजिए, आपकी सरकार के 35 मंत्री जेल के अंदर है, हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का एक भी मंत्री आज तक जेल नहीं गया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आपकी बसपा भाजपा कांग्रेस के अंदर है। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी मंत्री आज तक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल नहीं गया। बस एक सेकंड रुक जाइए सर रुक जाइए, ये म्यूजिकल चेयर आप नहीं बंद करने लगे। नहीं सर रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अरशद साहब, सुदेंद्र साहब, बस सर बस, आप मुझे एक मंत्री का नाम बता दीजिए, मैं राजनीति संजय दे दूंगा। बस सर बस बस, आपकी पार्टी में हजारों घोटाले हुए, लूट हुए और इसी जनता ने आपको सफाया कर दिया। आप डिबेट के नंबर 1 शो में हैं, आप ऐसे टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक सेकंड रुक जाइए बस। अरशद साहब एक सेकंड, सुदेंद्र जी प्लीज मत बोलिएगा आप, एक सेकंड रुक जाइए। पूछिए ना, टाइम सुदेंद्र जी प्लीज आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हम वेस्ट कर रहे हैं? सर रुक जाइए, सुदेंद्र जी आप रुक जाइए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। अरशद साहब आप आपके अंदर जो ये आतिशबाजी चल रही है सर, उस पर आज जवाब दीजिए सर, उस पर जवाब दीजिए। ये देखिए 6 बजे राम गोपाल जी लेटर लिख रहे हैं, शाम को 6 बजे तक उनका पत्ता साफ हो रहा है और आप पीछे जाकर मायावती के राज को याद कर रहे हैं, हद कर रहे हैं सर। इस पर बात कीजिए ना आज आप अरशद साहब, इस पर बात कीजिए, हो क्या रहा है। अब मैं आ रही हूँ, रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। मीम अफजल साहब, एक सुपर सीएम के तौर पर तो अखिलेश दिख रहे हैं ना सर? देखिए, कहीं सुपर सीएम दिख रहे हैं, कहीं सुपर पार्टी बॉस दिखाई दे रहे हैं। मैं एक अजीबो गरीब बात देख रहा हूँ। एक तरफ से एक आदमी दूसरे को ज़ख्मी करता है, उसको अस्पताल ले जाने की बजाय उधर से एक आदमी इधर तीर चलाता है, उसको ज़ख्मी कर देता है। इलाज करने की बजाय कोशिश हो रही है खून बहता रहे, और खून जब ज़्यादा बह जाता है तो कैजुअल्टी होती है। इसको ज़रा गौर से देखने की बात है। आपने भी एक जुमला इसके अंदर अपने उसमें किया था कि या कोई प्री प्लान तरीके से कुछ हो रहा है। कभी कभी शुबा ऐसा भी होता है कि जो कुछ भी हो रहा है आज समाजवादी पार्टी में, ये सुरेंद्र भदौरिया जी कह रहे हैं ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह से एक परिवार को लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा उस पर तवज्जो देते हुए 22 जगहों पर अपने लोगों को बिठाकर उनको पद दिए गए, उसका नतीजा ये होना ही था अल्टीमेटली। और जाहिर है कि समाजवादी पार्टी ने इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा कि आवाम का जो नुकसान इस वक्त हो रहा है उस पर ज़्यादा तवज्जो होती है। इलेक्शन में जाने से पहले जब आप ये सारी बातें जब करते अपने हैं, अंदर ही इलेक्शन हो रहा है तो मुझे आपका सेनापति याद आता है उत्तर प्रदेश का, रीटा बहुगुणा जोशी, जो कि टाटा कर गई है आपको सर।
जाते ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। यहाँ चलिए एक सुपर सीएम तो सामने दिख रहा है, वो कह रहा है मैं नहीं झुकने वाला हूँ। देखिए आप भी जानती वो हैं अकबर और बहरम खान वाला मामला है कि अगर आप बहुगुणा जी का जो कंपैरिजन है समाजवादी पार्टी के बड़े लीडरों से करें तो शायद वो इंसाफ नहीं होगा। वो गई हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनके बारे में एक ही जुमला कहूँगा, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। एक सीट के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ किया है, बहुत छोटी सी बात के लिए एक बड़ी बात कह दी, और जाहिर है वो इसलिए कही कि उनके पास कुछ और कहने के लिए था नहीं। उनको जिस पार्टी ने इतना नवाजा, अगर वो आज उसे अपनी एक सीट के लिए छोड़ के जा रही हैं सर, तो उन्हें ये सब कुछ कहना ही था। कोई ऐसी खास बात नहीं तो होती है सर, 25 साल से आदमी आपके साथ है और अचानक वो आपको धोखा देकर निकल जाए या वो परेशान होकर आपसे निकल जाए और ये कहे कि नेतृत्व में ही वो हमसे परेशान होकर नहीं, अपने आप से परेशान होकर के गई हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे एक इनपुट मिल रहा है, वो शेयर कर लेती हूँ। इनपुट ये है कि 5:30 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग मुलायम सिंह यादव ने बुलाई है। विशाल, अपडेट दे दीजिए। देखिए रूबिका, मुलायम सिंह यादव ने सभी बड़े नेताओं से अभी फोन पर बातचीत की है और शाम 5:30 बजे जो समाजवादी पार्टी के नीति निर्धारक कह सकते हैं उन सभी नेताओं को बुलाया है। उसमें वो वरिष्ठ नेता भी हैं और उसमें सीएम भी जा सकते हैं। अगर वो सीएम उस मीटिंग में गए तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और मुलायम सिंह ने बैठक कल होने वाली बैठक से ठीक पहले, अब से कुछ मिनट बाद अपने घर पर बुलाई है 5 विक्रमादित्य मार्ग पर। रूबिका ठीक है, तो 5:30 बजे का हमें इंतजार करना चाहिए। श्रीकांत जी, शिवपाल तो ये कह रहे हैं कि राम गोपाल जो हैं वो आपसे मिल गए हैं, आप सब मिलकर एक साजिश रच रहे हैं, वो बेटे को बचाना है, सीबीआई एक बहाना है और इसीलिए चाचा भतीजा जो है आपस में लड़वाए जा रहे हैं। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक की हिंदी का मुहावरा है। रूबिका जी, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा अगर आज कोई मुद्दा है तो सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था। आप गांव में जाइए, बरसात के बाद जिस तरह से बीमारियों का प्रकोप उत्तर प्रदेश के हर गांव में है, गांव में घुसते ही किसी भी घर में आप चले जाओ, 2 लोग 3 लोग आपको बीमार मिलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। आप किसी भी उत्तर प्रदेश जल निगम के ट्यूबवेल पे चले जाओ, पता लगाएंगे कब से खराब है, कोई कहेगा 7 साल से खराब है, कोई कहेगा 5 साल से खराब है। टंकियों में चले जाएंगे, जो टंकी खड़ी हुई हैं उनमें कूड़े का कबाड़ वो बन चुके हैं। तो जिस प्रदेश के अंदर हालात इतने खराब हों और वहां के मुख्यमंत्री किस में व्यस्त हैं, जनता त्रस्त है दिक्कतों से। उनके मुख्यमंत्री कभी 4 लोगों को बर्खास्त कर देंगे, फिर मुलायम सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सम्मेलन करते हैं कार्यकर्ताओं का, उसमें उन मुख्यमंत्रियों को वापस वो फिर मंत्रिमंडल में शामिल कर लेंगे, फिर अखिलेश यादव जी किसी और को बर्खास्त करेंगे, फिर शिवपाल जी किसी और को बर्खास्त करेंगे। तो ये पूरी तरह से ये जो नाटक आप देख रही हैं, ये जो सीरियल आप देख रही हैं, भ्रष्टाचार और अपराध जिसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। नहीं तो आरोप तो यही लग रहा है कि सीरियल की स्क्रिप्ट में एक अहम किरदार जो है वो बीजेपी की तरफ से फिक्स किया गया है और ये दूसरा महत्वपूर्ण किरदार बता रहा है। अब जब आप शिवपाल जी कह रहे हैं कि राम गोपाल यादव को, देखिए, जब आप विफल होते हैं, जब आप अपने घर को नहीं संभाल पाते हैं, तो फिर आप अपने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं। अब जिस तरह से अरुणाचल के अंदर पूरी कांग्रेस ही खिसक गई, पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को छोड़कर चली गई, तो वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है। इनके कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए, वो भी कहते हैं बीजेपी की साजिश है। मायावती के घर में भगदड़ मची हुई है, वो भी कहते हैं बीजेपी की साजिश है। अपने घर को संभाल के रखो, पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। अरे भाई, भाजपा की अरे शांत रहो पूरे देश में, अरे शांत रहो, शांत रहो, देख रहा है, अरे ड्रामा दिख रहा है, ड्रामा दिखाई दे रहा है, शांत रहो, सुन लो पहले। सरकार के 35 मंत्री पूरी अरे सुन लो भाई, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पेशेंस रखो, सुन लो। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरे सुनाई कम देता है क्या? कैमरे के सामने पेशेंस रखो सुनने का। इनका चाल चरित्र चेहरा ये है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरे भाई सुन लो, उनके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज है और इनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, अरे के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज है। सुन लो, ये कौन सपा से कौन आया ये बोलो, थोड़ा पेशेंस रखें। कांग्रेस के लोग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।
55 साल तक रूबिका घर जी नहीं संभाल इस देश सकते पे तो कांग्रेस ने पड़ोसियों को हुकूमत की। जिम्मेदार क्यों 10 साल मानते हो? बीजेपी ने हुकूमत की। ताकत अब रखो देखिए घर को भाजपा चलाने के मंत्री की। जेल गए, पड़ोसियों पर कांग्रेस के आरोप कितने मंत्री लगाकर जेल गए, अपने बसपा घर के के कितने झगड़े मंत्री को जेल नहीं गए। बच सकते आप ये लोग। समाजवादी पार्टी की चौथी सरकार है। 1989, 1983, रुबिका जी, ये 2003 इतिहास आपको अगर सबको मुझे अपनी बात पता कहने है। देना है तो फिर मैं अपनी समाजवादी बात पार्टी ठीक के से इतिहास सरकार सबको के पता एक है। मंत्री का नाम अर्शद बताती साहब, है एक तो जो ब्रेक भट्टाचार्य लगा को। दीजिए ना आपकी साइकिल में, ब्रेक अरे इतनी लगाइए ना बौखलाहट सर, क्यों है भाई आप में? ब्रेक लगाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। इतनी बौखलाहट क्यों है? देश की एक सरकार सेकंड रुक जाइए। ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। हमने प्रदेश की 55 लाख महिला को सर, समाजवादी दोनों पार्टी भैया के चल नेता रहे हैं बना आपकी साइकिल पे और आप जो है पिछले 1 महीने से क्या बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को, वो तो बता अगर दीजिए। दवा कहीं मुफ्त मिलती है ऐसे और नहीं। गंभीर बीमारियों का इलाज होता है अरे तो अर्शद सिर्फ उत्तर साहब, प्रदेश में होता है। अंदरूनी लड़ाई में हमने सबसे तवज्जो दे, लंबा बाहर क्यों लड़ रहे हैं? यमुना आगरा ये समाजवादी पार्टी की मीटिंग नहीं चल रही है। एक्सप्रेस बनाया है अरे पब्लिक रैली को संबोधित कर रहे हैं और कि टीवी इन्होंने पर भाजपा बात के करें लोगों अपनी। ने देश की जनता को भ्रमजाल में फंसाकर देश की जनता से अरे झूठ रुबिका जी, बोलकर इनका माइक बंद करो भाई, आपको चर्चा आगे चलाना है। नहीं, और किसी के खाते में 1 रुपया नहीं गया। अर्शद साहब, इन्होंने बस, कहा था कि बस, हम बस। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। बस सर, मैं लेकिन इन्होंने मैं एक कब से रोजगार कह रही हूँ नहीं दिया। सर, आपकी अरे भाई साइकिल पहली पे बार ब्रेक टीवी पे लगा आए दीजिए, इनको आप जरा मान नहीं रहे मुझे हैं। लगता है कि एक शायद सेकंड, इनको आवाज। बोलने का भी। हाँ, आवाज 1 सेकंड के लिए फिर मुझे कम करनी पड़ेगी। अर्शद साहब प्लीज रुक जाइए। श्रीकांत जी, मैं रोजाना सुदेंद्र 4 जी, चैनलों पर आता हूँ। सुदेंद्र जी, मायावती जी का कहना है कि सब कुछ ड्रामा है। तो सुन लीजिए, फिर सुन क्यों नहीं रहे? आप अपनी बात कहिए, आपको कोई टोक रहा है या क्या? आप क्यों टोक रहे हैं दूसरे लोगों को? 1 सेकंड श्रीकांत जी, अब 1 सेकंड। हाँ, तो मुलायम सिंह जो चाहते हैं वही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। एक पत्ता इधर से उधर नहीं होता है। आपको लगता है ये सबका सब जो है मुलायम जी के कहने पर हो रहा है? देखिए, आपने स्वयं कहा कि अभी देखिए ऐसा है, आपने स्वयं कहा कि 5:30 बजे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है और आपने ये भी कहा कि कल उनकी एक बड़ी और मीटिंग होने जा रही है। आपने देखा अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति को निकाला, उसके बाद उन्होंने शिवपाल के कुछ पद छीने, उसके बाद ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार होता है मंत्री को रखना, पर मुलायम सिंह आए और उन्होंने घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, अखिलेश ने जो गलत किया, ये सब लोग मंत्री रहेंगे, ये सब लोग ठीक है, और फिर अखिलेश चुप हो गए। तो इस घर के अंदर कौन फैसले लेता है, इस सरकार के ये संविधान के हिसाब से चलते ही नहीं है। सुदेंद्र जी, लेकिन और किस पार्टी में आपने ये दम देखा है झींगा मस्ती एक है, सीएम झींगा मस्ती है, उसकी तरह से चलते हैं। खड़ा हो जा और ये कह दे कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ किसी के भी आगे, जो है सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, चलती रहेगी। और इनके हर प्रत्याशी का टिकट मायावती जी अगर कुछ कह दे, अरे भाई ये बताइए, कुछ कह दे तो सब नतमस्तक हो जाते हैं। इस पार्टी में वो डेमोक्रेसी तो नजर इनकी आ पार्टी रही के है। 22 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, झुकने वाले नहीं थे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। देखिए, और ये सत्ता माने ख्वाब देख रहे हैं, तो क्यों इनके 35 मंत्री पिछली सरकार में जेल गए थे। अर्शद साहब, आप कौन से सपने देख रहे हैं? आज की हकीकत पर आपकी नजर नहीं जाती।